Fearless and determined, women in the defense forces and in the administration are serving the country with utmost dedication, at par with their male colleagues. Today, we will bring you the stories of such defense personnel and the women in administrative services. BSF started recruiting women constables on regular basis in 2008. They perform duties as equivalent to their male counterparts on the borders as well. Let's listen to them. मैं राजस्थान बॉर्डर पे सर्व कर चुकी हूँ और जम्मू एंड कश्मीर में काउंटर पार्ट की तरफ से फायरिंग हो रही थी और उस टाइम हमारा खाना बना ही हुआ था, लेकिन इतनी हैवी फायरिंग थी कि हमें खाना खाने का मौका भी नहीं मिला। एंड इवन इन रिस्पॉन्स हमने भी उनको रिटाइलेशन किया और उसकी जवाबी कार्रवाई में हमने भी फायरिंग काउंटर पार्ट की तरफ से एक बच्चा आ गया था बाई मिस्टेक से, तो हमने उस टाइम पे अपना जो संतरी ने हमें रिपोर्ट दिया कि ऐसे ऐसे हमें कुछ एक्टिविटी दिखाई दे रही है, तो हमने संतरी को अलर्ट किया कि आप अलर्ट रहिए और अपने जो फ्लैंकिंग बीओपी थी उनको भी अलर्ट किया और वहाँ पर जाके गेट खोल के देखा तो वो बच्चा काफ़ी सहमा डरा हुआ था। उससे हमने बात की, प्यार से बात की, तो उसने बताया कि वो ऐसे ही रास्ता भटक के इस साइड को आ गया है। फिर हम उसको अपनी साइड लेके आए। उस बाद में उससे बात करने से पता चला कि वो 2-3 दिन से भूखा भी था, 2-3 दिन से वो भटक रहा था उस रास्ते में। तो हमने उसको खाना खिलाया, काउंटर पार्ट के साथ हमने फ्लैग मीटिंग करके उस लड़की को वापस लौटा। दोबारा हमारी फ्लैग मीटिंग हुई तो उस लड़की के पेरेंट्स ने हमें थैंक यू बोला था, बोला कि आप लोगों ने हमारे बच्चे को सही सलामत हमें वापस लौटाया। हमारी ड्यूटी सेम एसओ जो मेल होता है वैसे ही रहती है। हमें वही 0 लाइन पेट्रोलिंग पे हम भी जाते हैं अपने ट्रूप्स के साथ में। कैमल पेट्रोलिंग हो गया, खुला चेकिंग हो गया, ये सब हम ड्यूटी करते हैं। मैंने मैम बीएसएफ 2008 में ज्वाइन किया था। मैं सीमा कमानी टीम की सदस्य रही हूँ और 2008 में रिपब्लिक डे परेड में शामिल थी। तो उसमें मैम मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि मैं इतना इसमें शामिल हो रही हूँ। बीएसएफ या फिर कोई भी फोर्स ज्वाइन करें और आगे एक दिखाएं कि हम भी पुरुषों से कम नहीं है और हम औरत हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ घर की चारदीवारी में हैं। हमें भी आगे आना चाहिए और हर एक चीज़ में हिस्सा लेना चाहिए। एक जज्बा था यूनिफॉर्म पहनने का, मैं ड्रेस पहनूं और देश की सेवा करूं, और वो मौका मुझे बीएसएफ में आके मिला। जैसे एक सोल्जर को ट्रेनिंग दी जाती है, जवान को ट्रेनिंग दी जाती है, वैसे हमारी ट्रेनिंग होती है। उसमें कोई ये नहीं है कि हमें कम ट्रेनिंग दी जाए। जैसे कोई भी वेपन है, सारे वेपन की ट्रेनिंग हमें दी जाती है। हमारी रनिंग वगैरह होती है, वो भी सेम जैसे एक जवान की होती है, दौड़ वही हमारी होती है। हाँ, बीएसएफ की यही खासियत है, आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ते रहना, तो वो हम करेंगे, जरूर करेंगे। 7th February this year, a disaster struck the Chamoli district of Uttarakhand. As soon as the news broke, DM Chamoli Swati Bhadoria rushed to the spot. Let's listen to her. At around 10:40, I was informed that an avalanche has hit the villages of Reni and Tapovan in our district, and I immediately rushed for the spot. When I left, I did not have any idea of the intensity. When I reached the spot, I was shocked to see the intensity, and we immediately started the rescue. We had already actually started the rescue works, and so we had already saved 25 of those lives. And thereafter there was this tunnel which is still the rescue, where is still the rescue work is going on, and there it was full of slush, and we started excavating, and the whole night, and it is still continuing. The whole day and night operation is still continuing, and as of now 204 people have gone missing, out of which 72 dead bodies have been recovered. Every day in office is different, and I think this Chamoli disaster was a big challenge, and because dealing with people's emotions, but everything like teaches us a lot of new things. So I think this disaster has also taught me a lot about coordination, a lot about patience, a lot about managing people's emotions. And other than that, corona was another challenging situation which I can remember. Because that was also a very new situation. The cases were rising and lockdown was implemented, so we had to like balance everything. The message to the women on this Women's Day would be to have faith in yourself, and to have this confidence that we'll be able to tackle anything and everything, however tough the situations may be. And we have to manage both our family as well as work, so we have to have that balance. Diksha Saxena for AIR News, Delhi.